बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा अनीस। इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खूबी अंजाम को पाया। कल 8 फरवरी को पूरे मुल्क में 12,85,85,706 रजिस्टर्ड वोटर थे। अब कितने वोटर्स ने अपना हक राहरी इस्तेमाल किया ये वक्त आने पता चलेगा, कुछ अरसे बाद पता चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इलेक्शन बखैर खूबी अंजाम पाए, जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था, इवन पूरी दुनिया को इंतज़ार था। और सबसे अहम बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर रही। पुरसुकून अंदाज में इलेक्शन का इनेकाद मुनक़िद हुआ। अब इंटरनेट बंद था, टेलीफोन लाइंस बंद थी, मोबाइल फ़ोन बंद थी, उसकी वजह से यकीनन वोटर्स को बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, इवन मीडिया को बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। रिज़ल्ट्स कंपाइल करने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो हमारे सिक्योरिटी हुक्काम हैं उन्होंने इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद की, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रायोरिटी बेस होती है। और किसी भी इलेक्शंस में जहाँ लोगों का इतना ज़्यादा इज्तिमा होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले फोकस करनी पड़ती हैं। एनीवे, इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट्स का इंतज़ार है, सारी कौम रिजल्ट्स का इंतज़ार करी, पॉलिटिकल पार्टीज रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रही हैं। कुछ रिजल्ट आ गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट आर स्टिल वेटिंग। क्या वजह है? उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के हुकाम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, वो भी यही कह रहे हैं दे आर स्टिल वेटिंग, हमें वेट करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कराची के रिजल्ट्स की मैं बात करूँ, कराची के रिजल्ट्स का भी अभी तक इंतज़ार है। कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग हार गए, कोई कहीं जश्न का समा है, कहीं मातम हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो लोग भी जीते हैं या जो लोग भी हारे, हार जीत इसका एक हिस्सा है। और जो हारने वाले हैं वो जीतने वालों को वेलकम कहें, एक गुडविल जेस्चर भेजें और अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। क्योंकि इलेक्शन इसमें कोई शक नहीं कि पुरअमन हुए, ना सिर्फ पुरअमन हुए बल्कि नीट एंड क्लीन हुए, क्रिस्टल क्लियर हुए, इसमें कोई शक शुबा नहीं। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। मैं खुद फील्ड्स में था, खुद ऑब्ज़र्व किया मैंने, हर जगह ट्रांसपेरेंसी का मैंने खुद ऑब्जर्वेशन की। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि कहीं पे भी कोई इस तरह की कोई धांधली का कोई शक व शुबा हो। तो मैं तमाम लोगों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से, उनके वर्कर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी रिज़ल्ट्स क्योंकि नहीं आए, वेट कर रहे हैं, तो आप लोग तहम्मुल का मुजाहरा करें। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा काम है इतने बड़े रिजल्ट्स देना। इलेक्शन कमीशन भी उस पर काम कर रहा है। क्या वजह हो सकती है? कोई टेक्निकल वजह हो सकती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि रात 1 बजे तक मोबाइल फ़ोन्स ऑफ थे और सिग्नल नहीं आ रहे थे, ये वजह भी हो सकती है। जो भी वजूहत हैं बहरहाल, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर सब्र करना चाहिए और रिजल्ट्स का इंतज़ार करना चाहिए। सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ गेम। हम इन तमाम बातों को बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, तो अभी कुछ अरसे बाद पता चलेगा, इवन शायद शाम तक या कल तक पता चलेगा। लेकिन जीतने के बाद जो पार्टी भी विन करेगी उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, ये सबसे अहम बात है। उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? 24 करोड़ आवाम इस बात का इंतज़ार कर रही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी विन करके आएगी माफ़ कीजिए, कोई पार्टी हो, वो उनकी तवक्कात पे पूरे उतरेंगे या नहीं। इन तमाम बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। और हमने अपने पैनलिस्ट आज बुलाए हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, पहले भी आ चुके हैं, वेल स्पोकन पर्सनैलिटी हैं, बिजनेसमैन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, मिस्टर नासिर विजाद। नासिर भाई, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह मैंने आपको ज़हमत दी, पहले तो ये बताइए। नहीं, सुबह सुबह नहीं, कौमी फरीज़ा ये भी इसमें वन ऑफ द पार्ट है। और वी आर हैप्पी कि यहाँ पर आए और इंशाल्लाह देखें इट्स लर्निंग प्रोसेस। और नया इलेक्शन हुआ है, नई इमर्जिंग कौम नज़र आई है बाशऊर, तो इट्स अ गुड साइन। आपने जैसे अभी बोला कि जो इलेक्शन जीते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि नेक्स्ट वन में दीज पीपल विल बी डिफरेंट, दे विल बी जजिंग देम। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि ये अच्छा चेंज देखने को मिला। और जो इल्ज़ामात और चीज़ें लग रही थी, शक व शुबात थे, उसके लिए कमेंट हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, दे हैव सेपरेटेड देमसेल्फ एंड दे हैव प्रोवाइडेड द ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, सबके लिए इजी किया। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं। मैं खुद फील्ड में था। एक और हमारे दरमियान मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो भी सीनियर एनालिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, हेल्थ से उनका ताल्लुक है, मिस्टर आमिर सज्जाद। आमिर भाई कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी। सुबह हो गई आपकी? सुबह मैंने आपको जहमत दी आज। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का और याद रखने का। असल में
मुझे बहुत खुशी हुई जब आपका फ़ोन आया और आपने बुलाया, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है और एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस जगह इस वक्त पाकिस्तान आके खड़ा हुआ है इंटरनेशनली, उसको अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पे हैं। और इलेक्शन के ऊपर बहुत पहले बात होती रही कि इलेक्शन अब होगा, इलेक्शन कब होगा, बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गया। और इसमें आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट्स जो है वो आ रहे हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और लेकिन अभी तक जो है मैक्सिमम रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे, काफ़ी रिजल्ट जैसे आपने भी अभी फरमाया कि वो रुके हुए हैं। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि पाकिस्तान को बने हुए हो गए अब 75 साल, और आगे हमारी जो विजन है पाकिस्तान को आगे ले जाने का, जैसे अभी इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आगे जो ये लोग इलेक्ट होके आएंगे, इनके कंधों पे बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आगे आने वाली है। क्योंकि जहाँ पे आप देखेंगे, जैसे डॉलर रेट को देख लें कि जहाँ पे उसको रोका हुआ है, और आपका बैंक रिजर्व इतना बेहतर नहीं है, आपके इंटरनेशनल कंट्री से हालात जो है उनसे दोस्तियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं, आपके नेबर से इतनी अच्छी नहीं हैं। तो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मेन फ्रंट पे आके अब खेलने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको। इसमें 75 साल तक हम देखते आए, और आज हम जहाँ खड़े हुए हैं 55% बच्चा आज भी आपका स्कूल नहीं जाता पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ। और आप देखें कि मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करता हूं कि फ़ोन बंद करने चाहिए, और लेकिन मेरे ख्याल में नहीं भी करने चाहिए, क्योंकि उसमें देखें कि ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनको ये आगाही नहीं थी, उनको अपना सिलसिला नंबर नहीं पता था, उनको अपना घराना नंबर नहीं पता था, तो जिसकी वजह से वो वोट नहीं कास्ट कर सके। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सारे मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं। बिल्कुल, जब सुबह वो उठे, उन्होंने उसको मैसेज करना चाहा तो उन्हें वो पता ही नहीं था कि उन्होंने कहाँ पे जाके वोट कास्ट करना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पार्टीज की भी आ जाती है कि उनको भी ये आगाही अपने वोटर्स को देनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये देखा कि एक गैप भी मैंने देखा जो वोटर्स के बीच में और जो पार्टीज के बीच में इस दफा देखा गया, तो वो गैप भी जो है वो कम होना चाहिए। और टर्नआउट पिछले इलेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक रहा, लेकिन वैसा नहीं रहा जैसे पिछले इलेक्शंस में था। तो हमें इस वक्त, अब हम जहाँ खड़े हैं, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान से, हमारी इज्जत है पाकिस्तान से, हमारा हर चीज़ जो है दुनिया में हम जहाँ भी जाते हैं पहचाने जाते हैं तब पाकिस्तानी। तो हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट, हर चीज़ है पाकिस्तान से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब जो भी लोग मुंतखब होके आए और जिनके पास पाकिस्तान की जो है आगे अथॉरिटी उनको मिले चलाने के लिए, तो वो ऐसे डिसीजंस लें कि आगे पाकिस्तान को लेके जाएं, और पाकिस्तान को जो है इन जो उनके जो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसमें से निकाल नहीं सकते, तो कुछ हद तक उसमें हमारी मदद करें, पाकिस्तानियों की मदद करें। कुछ तो सर दुखों का मदावा हो, कुछ तो। अच्छा नासिर भाई, जैसे कि आमिर भाई ने भी कहा कि एक गैप नजर आया जो पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स के दरमियान। जैसे हम पहले देखते थे कोई कार्ड्स घर पे आते थे, उसमें मेरा पूरा लिखा होता था, मेरा हल्का कौन सा है, मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, और सारी इस दफ़ा वो चीज़ें नज़र नहीं आई। देखें, पहले तो सबसे पहला एलिमेंट अनसर्टेनिटी का था जी। एवरीबडी वाज अनसर्टन कि होगा नहीं होगा, ये बात भी ठीक तो है। वो एक अनसर्टन सिचुएशन ने कुछ लोगों ने उसकी प्रिपरेशन की, एंड आई हेड्स ऑफ टू सम पार्टीज। उन्होंने अपना सोशल मीडिया कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन पे बहुत फोकस किया, एंड दे वर एबल टू पुल देयर वोटर्स आउट। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। कुछ पार्टियां इस शशोपंज में रहते हुए नाकाम हो गई, जो अब बात कर रहे थे आमिर भी के, वो टर्नआउट जो है वो कुछ पार्टियों का एज पर मेरे ख्याल से उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था, कुछ लोग मोबिलाइज नहीं कर सके, उसकी वजह यही थी। लेकिन ओवरऑल देखें, अब हमें पता था इस किस्म की सिचुएशन ड्यू टू द सिक्योरिटी होगी, नेट भी बंद हो सकते हैं, मोबाइल सर्विसेज भी, और ये प्रीवियसली भी हुआ है। तो कुछ लोग, जैसे मैंने अपनी फैमिली की बात करूँ तो हमने जो है ना वो 2 दिन पहले हर चीज़ तैयार कर ली थी कि ऐसे दिस इज़ वेयर वी आर, बिकॉज जो सर्विस थी 8300 की, इट वाज राइट ऑन द स्पॉट।
हमें तो जो अब डिजिटलाइज हो गए हैं हम लोग जी हाँ, भी, जी हाँ, जी। तो वी शुड टेक केयर ऑफ द स्मॉल Definitely. इश्यूज। यस, पॉलिटिकल पार्टी कुछ थी, इन्होंने कुछ MQM है चीज़ें लोगों ने मोबिलाइज किया, जमात इस्लामी ने किया, देवर प्रोवाइडिंग कार्ड्स, मेरे घर पे खुद कार्ड्स आए हैं। तो कहीं कि नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में ये लोग मेरे ख्याल से नहीं कर पाए, कुछ पे जहाँ पर ये इजी गोइंग मैनेजेबल था, दे डन देयर जॉब। और ओवरऑल देखिए, इट्स पार्ट एंड पार्सल, लर्निंग है। इतने अरसे बाद एक इलेक्शन हुआ है, डिले होने के बाद फिर नई जनरेशन इन्वॉल्व हुई है, जो पुराने चेहरे थे वो भी बदलें। अब जैसे अब ROs हैं, चीज़ें हैं, उनके बहुत सारे लोग नए थे इसमें, तो मेरे ख्याल से तो लर्निंग फेज़ है। ओवरऑल पोजीशन आई थिंक इट्स ऑल राइट। हाँ, ये भी बात किसी हद तक आपकी सही है कि ओवरऑल हम अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, ये भी चीज़ आमिर भाई देखने में है कि जैसे कि नसीर भाई ने कहा कि यंग वोटर्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है। यंग वोटर्स हमारे जो वैसे ही माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का यूथ है, मोर देन 64% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूथ है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो कि बहुत बड़ा हमारा एसेट है। तो इस दफ़ा जो 18 से 25-30 वाले यंगस्टर थे वो बड़े मोबिलाइज हुए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और उस वजह से भी काफ़ी टर्न आउट के ऊपर उसका असर पड़ा। टर्नआउट पे असर भी पड़ा। और आप अगर आगे देखेंगे जो फ्यूचर की जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये आज मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, इट विल चेंज। क्योंकि आपके जैसे जैसे इलेक्शंस होते जाएंगे और ये जो आपका जो यूथ है, ये जैसे जैसे 18 साल का वेट कर रहा है, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, 18 साल क्रॉस करने का वेट कर रहा है ये यूथ। और जैसे ये 18 साल क्रॉस करते जा रहे हैं, और आपने अभी फरमाया कि 64% के करीब हमारा यूथ है, यही हमारी ताकत है और यही हमारी गाइडिंग फोर्स है। और ये जैसे ही आगे बढ़ेंगे और इनको इनका हक़ राय दही जो है जैसे ही मिलेगा, आप देखिएगा कि पाकिस्तान में होता क्या है, पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलती है। क्योंकि ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और आगे से जो लोग बैठे हैं उन्होंने इनको विजन देना है और इनको सिखाना है, इनको तरबियत भी देनी है। ये वोट तो कास्ट कर देंगे, लेकिन आगे अगर ये देखेंगे कि वोट कास्ट करने के बावजूद भी पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है और पाकिस्तान आगे नहीं जाता, तो ये फिर एक बहुत अजीब एक अलमिया होता है। और उसके अंदर फिर क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस शेक होता है लोगों का। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं वो जब आते हैं तो उनको काम भी करना चाहिए, और काम करके ये दिखाएं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, ना कि हम आज 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, हम 100 साल के बाद भी बैठ के अगर यही मसले अगर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है, हमारा बैंक रिजर्व का प्रॉब्लम है। आप देखें ना कि इलेक्शन भी क्यों हुए, इलेक्शन इसलिए कराने पड़े कि मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि IMF की शर्त थी, IMF आपको रिन्यूअल ही नहीं देता, तो उसकी भी एक शर्त लगी हुई थी कि आपने इलेक्शन कराने हैं, तो इलेक्शन इसीलिए करवाने पड़े क्योंकि मजबूरी थी। तो अब क्या है कि क्या हम यही करते रहेंगे और उन्हीं के कहने पे चलते रहेंगे? जब जाहिर सी बात है कि आपके एक खुद मुख्तारी भी एक चीज़ होती है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी मुल्क के लिए और लोगों के लिए, कि आपके पास देखें कि आपको अगर कोई और गाइड कर रहा है बाहर से बैठ के, और आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया, और वो किस वजह से दिया कि अपनी नाअहली की वजह से। सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान को आप उस तरीके से लेके नहीं चले 75 साल में, मैं तो अक्रॉस द बोर्ड बात की और आपके प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में पहले भी ये बात की है कि कोई तो उसमें अच्छे भी लोग आए और नामुनासिब लोग भी आए, लेकिन उसके अंदर कोई भी इस तरीके का इंसान नहीं निकल के आया जिसने पाकिस्तान को निकाल दिया हो। आपके सामने कितनी मिसालें हैं, बाहर के जो मुल्क हैं उसमें लोग आए, उनको पॉवर्टी से निकाला, पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया। आप सिर्फ इसी को देख लें, दुबई को। मैं कहता हूं कि बस ऑयल तो है, ऑयल तो खत्म हो रहा है ना उनके पास, लेकिन उन्होंने जब ये देख लिया, इवन अब सऊदी अरब ने भी देख लिया कि भाई ऑयल खत्म हो जाएगा, तो अभी से पहले से लोग काम शुरू कर देते हैं, एक विजन बनाते हैं, और उनकी इतनी बड़ी इकॉनमी अब हो गई है। और बाकी भी जो मुल्क हैं इसी तरीके से अपना, जहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, हमेशा फोकस किया जाता है जहां पे आपकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, वीकनेस को कम किया जाता है।
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब से मैंने आंख खोली है, मैं ये देखता हूं कि जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया जाता है, वीकनेस को बढ़ाया जाता है, और वीकनेस बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जहाँ पे मतलब है कि सीवरेज का ये हाल है कि आपके ओपन सी में अनट्रीटेड रॉ सीवेज को जी हाँ, छोड़ा जाता है। जी। तो ऐसी बहुत सी चीजें, उसी में हमारे बच्चे जाके खेल रहे होते हैं। जी। तो साफ पीने का आपका पानी नहीं है, आपको वो खरीदना पड़ता है, घरों में आपके पानी नहीं आता, आपको टैंकर खरीदने पड़ते हैं। तो कहने का मकसद है कि हम रह कहाँ रहे हैं। आज हम हैं 2024 के अंदर, और हमें मतलब है वैसे ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किसी उसके क्या कहते हैं, जो पत्थर वाला जो जमाना था पुराना, उसमें रहते हैं। तो हमें थर्ड वर्ल्ड का खिताब क्यों दिया गया? ओके आमिर भाई, आपसे बहुत सारी बातें होंगी, नसीर भाई बैठे हैं, बहुत सारी बातें होंगी। इलेक्शन का खुसूसी प्रोग्राम भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से इलेक्शन 2024 का खुसूसी प्रोग्राम। जैसा कि हमने देखा कि 8 फरवरी कल पूरे मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद किया गया। अभी तक रिजल्ट्स का इंतज़ार है, कुछ रिजल्ट्स आ गए, कुछ स्टिल आर वेटिंग। हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे, ओवरऑल सिचुएशन की हम बात कर रहे थे कि कैसा इलेक्शन का माहौल रहा, कैसे इलेक्शन हुए, कोई जीता कोई हारा। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ गेम, ये होता है। हमारे मेहमान अपने अपने एक्सपर्टीज़ के ऊपर बातें कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर वेरी एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं। नासिर भाई, जैसे कि आमिर भाई ने भी कहा कि आने वाला दौर यूथ का दौर है। अभी भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कैंडिडेट्स से मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो ये नज़र आ रहा है जो विनर दे बिलोंग टू यूथ। यंगस्टर्स नज़र ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे के हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी के हो। और जो पुराने चेहरे थे वो कहीं गुमशुदा होते जा रहे हैं। देखिए लीडरशिप में भी शिफ्ट हुई है बहुत बड़ी जी। आपने फेसेस देखेंगे, कुछ हमारे दोस्त भी हैं कामयाब हुए इलेक्शन में, और ये एज पर द यूथ जैसे बोल रहे थे कि यहाँ यस इट इज़ अ बेनिफिट, बट एट द सेम टाइम आफ्टर फ्यू ईयर्स इट गोइंग टू बी अ लायबिलिटी। ओके, क्योंकि देखें एक 1 डेकेड में 3 जनरेशंस जो है ना, दे एबल टू कंट्रीब्यूट इन द कंट्री। अब एक जाहिर सी बात है कि एक जो आज 25 साल का है वो 5 साल के बाद 30 साल का हो जाएगा, चीज़ें जो उम्र एज बढ़ती है। इफ़ दे आर नॉट इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सेटल, दे वोंट बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन अवर कंट्री एंड इकोनॉमी। प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, इस यूथ को इनेबल करने की ज़रूरत है कि दे कंट्रीब्यूट इन द कंट्री। जैसे उन्होंने अभी इलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया है, कोई भी इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, दे नो द पावर ऑफ द वोट एंड दे यूटिलाइज इट। तो यही एहसास दिलाना है हमारी जो नई अभी गवर्नमेंट फॉर्म होंगी, चीज़ें होंगी, उनको प्रायोरिटी शिफ्ट करनी होगी। इकॉनमी उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनको फाइनेंशियल्स जितने पाकिस्तान के बेहतर कर सकते हैं, देर आर सो मच। देखें एक चीज़ का हम ख्याल रखें, हम जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान वन ऑफ द लकीस्ट कंट्री दैट वी आर हैविंग इलेक्शंस। अगर आप टर्की के इलेक्शन मॉनिटर करें, यू वोंट बी एबल टू क्रिटिसाइज, जर्नलिस्ट भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते चीज़ें, देर इज़ सम ऑब्लिगेशंस ओवर देयर। बांग्लादेश के ऑब्जर्व कर लें, चीज़ें कर लें, पाकिस्तान में देर से हुए चीज़ें हुए, फ्रीडम इज़ देयर। हम इलेक्शंस के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक नई डेमोक्रेसी थी, आपको पता है कि कितने जो है वो डिक्टेटरशिप्स भी आई, तो शिफ्टिंग्स भी हुई, सब चीज़ें हो गई, हमने सब फेस कर लिया। नाउ वी आर इमर्जिंग एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव टू कम अप विद द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। और प्रायोरिटी, जिस कौम की प्रायोरिटी आपकी इकॉनमी नहीं होगी, आपके फाइनेंसेस नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। वी आर रिच, हमारे पास जो है एग्रीकल्चर है, हमारे पास जो है माइंस हैं, मिनरल्स हैं, हमारे पास देयर आर सो मच टू गेट आउट ऑफ दिस होल इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हैं, इसमें हम ओवरकम कर सकते हैं। अब हर किसी को, हर इदारे से लेके आवाम तक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म सर बहुत हो गई, हम भी गुजर रहे हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हम सहते भी हैं। पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, पॉजिटिव है, और इसको आगे लेके बढ़े। देखिए आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज दे वांट टू वर्क, देखिए हम ट्रैवलिंग करते रहते हैं। अभी इन्होंने मिसाल दी दुबई की, मैं मिसाल देता हूँ सिंगापुर की। सिंगापुर एक छोटी सी जगह है, मलेशिया से जो है वो आज़ादी ली, चीज़ें ली, उसके बाद उस तरफ तरीन एक कौम थी, फिर ऐसी इमर्ज हुई कि आज उनकी इकॉनमी जो है, दे हैव नो नेचुरल रिसोर्सेज एनीथिंग। वो उन्होंने अपनी बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग किया, आईटी में बड़ा काम, आईटी में उनका काम है, जो ये चिप बनती हैं चीज़ें हैं, उनका बायो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनका रिफाइनरीज, इवन दो दे आर नॉट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, बट दे हैव वन ऑफ द लीडिंग रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड।
फिर उनका जो पानी का जो रास्ता है, पोर्ट, उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया। आज उनका डॉलर जो है वो कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ऊपर है। तो दिस इज़ हाउ द नेशंस इमर्ज। तो हमें चाहिए कि हम शिफ्ट करें अपनी प्रायोरिटीज़ को टूवर्ड्स अवर इकोनॉमी, उसको बेहतर करेंगे, देन यू विल सी द डिफरेंस। देन अगेन यही लोग जो आज वोट कर रहे हैं ये इनको एवेल्युएट करेंगे अब, क्योंकि बाशऊर हो गए हैं। राइट नासिर भाई, मैं आपसे बात करता रहूँगा यकीनन। इस वक्त हमारे दरमियान टेलीफोन लाइन पर कनाडा से शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और लोकल जर्नलिस्ट है वहाँ पे। हम उनसे पूछेंगे जो इलेक्शंस में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, आने वाली गवर्नमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी शाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, शाहिद भाई से राब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा नसीर भाई, जैसे कि आपने कहा दूसरे मुल्कों की मिसाल दी, डेफिनेटली लेकिन हमारे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे जैसे कि आमिर भाई ने और आपने कहा हमारे पास यूथ है, ये बहुत बड़ा हमारा एसेट्स है, हम उसको लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए अभी तक। कब करेंगे? सर दिस इज़ डिपेंड। अब जो लीडिंग, अब देखें मैं इसमें देखूंगा, आप चेंज ऑफ कैंपेन्स देखिएगा। अगर हम जो यूथ की बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने बहुत स्मार्टली जो है ना आउट क्लास किया है। वो ही वॉज फोकस्ड, वो पूरे पाकिस्तान में घूमे, चीज़ें की और उन्होंने मोबिलाइज कर लिया। आज वो लाहौर तक में भी अपना वोटर को एक्टिवेट कर दिया। ये देखें ये, और दूसरे जो कन्वेंशनल लोग थे जो कन्वेंशनल अप्रोच के साथ चलें, उनको सेटबैक्स हुए हैं। आपने देखें ये यही होता है। अब लीडर्स आप आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं सामने, तो उनका विजन भी नया है। अब इनको भी चाहिए कि देखें कि ये बाहर निकले। उनका स्लोगन जब भी चुनो नई सोच को था, बिल्कुल उन्होंने प्रूव करके दिखाया इस वक्त। क्योंकि अब उनकी भी देखें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो पूरा एक सेगमेंट है, ये पूरी दुनिया में बहुत इफेक्टिव और बहुत कामयाब है। अगर मैनिफेस्टोस पढ़ें, मैंने नहीं देखा कुछ चंद पार्टियों के अलावा जिनकी ये प्रायोरिटी में हो, और दे वर वोकल अबाउट इट। सर मैं आपसे बात करता हूँ जी। इस वक्त शाहिद हमारे साथ कनाडा से लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सलाम जी, आ रही है आपको मेरी आवाज़? कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शाहिद भाई ये बताइए, इस वक्त हमारे यहाँ इलेक्शन का इनेकाद हुआ कल 8 फरवरी को, आज 9 फरवरी है और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त आने वाले हालात और वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं। कुछ पार्टीज़ जीत गई हैं, कुछ हार गई हैं, कुछ रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। मैं अगर बात करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि उनका कितना इंटरेस्ट डेवलप रहा है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं और क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। ओवरसीज पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा पुरजोश थे कि शायद उन्हें लास्ट मोमेंट पे ही वोट का हक मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत एहतमाम किया, यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट वॉच किए। और आज यहाँ वर्किंग डे था, थर्सडे था, तो यहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद ने छुट्टी ली हुई थी अपने घरों में, बाकायदा लाइव ट्रांसमिशन देख रहे थे। मेट्रो 1 की ट्रांसमिशन भी यहाँ लाइव आती हैं, वो भी बराह रास्त इलेक्शन के नताइज से लुत्फानंदोज हो रहे थे। और बहुत ज्यादा उनमें तजस्सुस था और पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं, क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है पाकिस्तानियों की। तो उनमें ये बहुत ज्यादा तजस्सुस था कि पंजाब में कौन गवर्नमेंट बना रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब जैसे कि कुछ रिजल्ट्स आ गए, कुछ सेटबैक्स इस वक्त कुछ नज़र आ रहा है, जो कुछ भी अभी तक गैर सरकारी रिजल्ट्स आए, अभी इलेक्शन कमीशन ने तो रिजल्ट अनाउंस नहीं किए, तो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? अगर आप चलें हम गैर सरकारी रिजल्ट्स को एनालाइज करें, क्या सोच रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी उस रिजल्ट्स को देखते हुए? ओवरसीज पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए मुस्तहकम गवर्नमेंट हो और पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब हो और मुल्क की इकॉनमी जो है ऊपर जाए। लेकिन अभी जैसा कि मैं देख रहा था, स्टॉक एक्सचेंज में आज 3% डाउन हुए हैं शेयर्स वैल्यूज। तो इस हवाले से भी पाकिस्तानी फिक्रमंद रहते हैं कि वहां की जो है इकॉनमी बूस्ट करे। जी। इस वक्त हमारे दरमियान हमारे मेहमान मौजूद हैं आमिर सज्जाद और नसीर विजाहत साहब। मैं चाहूँ नसीर भाई अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं शाहिद भाई से कनाडा में। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी कुछ आपके हमारे पास गेस्ट भी आए हैं टोरंटो से और हम वी आर वेरी मच इन्वॉल्व। हम ये चाहेंगे कि आप लोग एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, चीज़ों को उसको ज़रा प्रमोट करें वहाँ पर, क्योंकि आपकी कम्युनिटी से तो मैं मिला हूँ मिसिसागा में, इन इलाकों में। दे आर वेरी वाइब्रेंट एंड दे वांट टू डू सो मच फॉर पाकिस्तान।
तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ पर एक नैरेटिव, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो वहाँ चलता है, इकोनॉमिकल नैरेटिव भी आप लोगों से दरख्वास्त है उसको ज़रा बिल्ड करें, दैट यू नो कि जो आपने बात की है कि इकॉनमी में जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं आप लोग भी, और देर आर सो मैनी चांसेस। तो मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, शायद भाई ज़रा इस पे भी देखिएगा प्लीज़। हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट जी शायद, लेकिन वहाँ के जो मसाइल हैं, थोड़ा सा वहाँ के जो प्रॉब्लम उनकी वजह से बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। खासकर रियल एस्टेट में पाकिस्तानी वहाँ बहुत इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ जो उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो उस वजह से ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं, और स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। और आपने देखा होगा पिछली गवर्नमेंट जब ये उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर एक जो अकाउंट्स खोले थे, बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों ने उसमें इन्वेस्ट की और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वहां ट्रांसफर हुए। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं पाकिस्तानी। अच्छा शायद आपने अभी एक मिनट पहले जिक्र किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट्स का राइट्स नहीं दिया गया। अगर वो राइट्स मिल जाता तो आपके ख्याल में सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती? बिल्कुल चेंज होती। मोस्टली 70-75% ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पीपल्स पीटीआई सपोर्टर्स हैं, और तो आई बिलीव के बहुत ज्यादा रिजल्ट जो है चेंज मिलते हैं आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट हम बात करें मोर देन 90 lakhs ओवरसीज पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट 9 मिलियन से ज़्यादा हैं तकरीबन। अगर हम उनका 70% लगाएं तो तकरीबन 65-70 लाख वोटर्स काउंट होते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल यही बात, बिल्कुल। अच्छा, आमिर सज्जाद हमारे दरमियान मौजूद है, वो भी सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी यकीनन आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो भी पाकिस्तान की बड़ी फिक्र रखते हैं, डेफिनेटली हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह उनके दिल में भी यही सोचते हैं कि पाकिस्तान बूटस्ट्रैप करे, आगे जाए, मुल्क तरक्की करे। आमिर भाई, आप कुछ पूछना चाहेंगे शाहिद भाई से? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये बड़ा एक मतलब तकलीफ दे हो सकता है सवाल हो मेरा, कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से एक तो वो दूर रहते हैं, एक तो वो बाहर रहते हैं, और वहाँ से वो पैसे भी पाकिस्तान को भेजते हैं, तो जब उनको ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का राइट नहीं मिलता तो वो क्या महसूस करते हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, उनको कमतर समझा जाता है? बिल्कुल। वहां पे क्या सेंटीमेंट होता है उसपे? जी, उसपे ये क्या सेंटीमेंट होता है, ये जरा आप खुल के थोड़ा सा इस पे बताइए, क्योंकि इस पे खुल के लोग बात नहीं करते, इसको दबा दिया जाता है। पाकिस्तानी बाहर हैं, हमारे एसेट्स हैं वो। जी 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 हाँ, वो बहुत ज्यादा फील करते हैं। वो यही समझते हैं वो शायद यहाँ के फर्स्ट सिटीजन है और पाकिस्तान के शायद सेकंड डिग्री सिटीजन है। उनको बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर वो पाकिस्तान भेजते हैं इसलिए कि आपका मुल्क जो है किसी तरह फॉरेन रिजर्व में जो है पीछे ना रह जाए। तो उनकी फीलिंग्स तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी फीलिंग्स होती हैं जब उनके साथ इस तरह हुआ कि उनका वोट का राइट छीन लिया गया। एक ही तो राइट था, और क्या था उन्हें, और क्या चाहिए था कि वोट का राइट देते ना, वो भी आप लोगों ने छीन लिया था। तो उनकी फीलिंग्स का तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कैसी फीलिंग्स है उनकी। बिल्कुल। और इसके तो साथ आपने आपको सेकंड जी, इसके साथ मुझे आपसे ये भी चीज पूछनी है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज को जैसे राइट्स मिलते हैं फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर, तो आपके ख्याल में क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ये कोई इंपॉर्टेंस रखती है? ये लफ्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक का और वोटिंग का, अगर इसको साथ मिला दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बनती है, क्या ये कोई इंपॉर्टेंस रखती है पाकिस्तान के लिए भी इलेक्शंस में और ओवरसीज के लिए भी? जी नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम लोग अभी तक उसी पे ही लगे हुए, ठप्पे, फार्म, ये वो। दुनिया जो है इलेक्शन, हमारे यहाँ तो इलेक्शन होता है कि 1 आध घंटे में रिजल्ट आ जाते हैं, सब पता चल जाता है कौन जीत गया कौन हार गया। वहां तो अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन जीता है कौन हारा है। जीतने वाले हार गए, हारने वाले वहां जीत गए। वहां तो अभी मैं रिजल्ट देख रहा था, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए जो फ्यू आवर्स बिफोर जो है लोग जीत रहे थे और अब जो है वो हार गए, और जो हार रहे थे यहाँ ऐसा नहीं है। जी 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 बिल्कुल यही लग रहा है कि रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा टेम्पर हुए हैं। जी नासिर भाई, देखिए शायद भाई, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री भी करूंगा इसमें। देखिए, हम कॉम्प्लेक्स एक फेज से गुजर रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो ये चीज़ें जाते जाते जाएंगी। देखें, एज आमिर भाई ने भी थोड़ी देर पहले बताया, 75 ईयर्स का जो एक सफ़र है ना, उसके अंदर ये अप्स एंड डाउन बहुत सारे हैं।
तो आई होप कि ये चीज़ें जो है इन फ्यूचर जो है वो ख़त्म। और मेरे ख्याल से आप लोगों को जो यूएस और कनाडा में, ख़ासतौर पे यूएस में जो पोस्टल वोट जो ओवरसीज़ दे सकता है ना, वो अगर यहाँ से पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हो जाएगा, इट वुड बी वेरी नाइस कि कहीं भी बैठा हुआ पाकिस्तानी जो है वो वोट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें प्लान भी। और नेक्स्ट इलेक्शन में ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह मिलें, क्योंकि ये इट्स अ नीड ऑफ द आवर। और सेम टाइम जो है जो आप लोग वैसे पॉलिटिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है सोशल मीडिया पे, चीज़ों पे वो मनूवर भी करता है, आपका इन्फ्लुएंस तो है। अब आपको ये एक राइट है, तो हम वी होप कि आपको ये राइट मिले। जी जी बिल्कुल, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आई होप कि मिल जाए। वैसे तो जहां तक मुझे याद पड़ता है 2 साल पहले तक मिल गया था, फिर वो राइट छीन लिया गया। यस एब्सोल्युटली राइट। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी इसमें कोशिशें की गई थी, लेकिन समहाउ कुछ डिफ़िकल्टीज हुई जिसकी वजह से पॉलिटिकल ओवरसीज़ पाकिस्तानी को राइट्स नहीं मिला। डेफिनेटली आमिर भाई, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनको जो है फील्स होता है डेफिनेटली कि पाकिस्तान में वो फर्स्ट सिटीजन और वहाँ पर रह के उनको थोड़ा सा फील होता है। डेफिनेटली जो दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो उनको यही कहते होंगे कि यार आप लोग अपने मुल्क में वोट नहीं कास्ट कर सकते, आपका इतना भी राइट नहीं है। यही चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो वो वैसे ही वहाँ पे सेकंड क्लास सिटीज़न है और हम माशाल्लाह से उन्हें वहाँ पे थर्ड क्लास सिटीज़न बना के पेश करते हैं दुनिया के सामने, और वहाँ से वो हमें पैसे भी भेजते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। कितना कंट्रीब्यूशन उनका हमारी इकोनॉमी, सीधी सी बात है। और आप देखें कि वो मुल्क से दूर हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके, लेकिन आप देखें कि उनके दिल में जो मुल्क की मिट्टी की जो मोहब्बत है, बिल्कुल कोई शक नहीं, वो हर वक्त रहती है। और ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आज मैं आपको सही बता रहा हूं क्योंकि मैं बाहर रह चुका हूं, उससे ज्यादा मोहब्बत लोग जो बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान से करते हैं, उसकी न्यूज़ देखते हैं और उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उस आदमी से जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि उनको एक एक लम्हे की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो उससे दूर होते हैं, अपनी मिट्टी से दूर होते हैं, उसकी महक से दूर होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की ई वोटिंग की, ये होनी चाहिए, आपके पड़ोसी मुल्कों में है। आप देखें कि इंडिया जो है 75 साल पहले हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। आज आप इंडिया की इकॉनमी उठा के देख लें, इंडिया एरिया वाइज अगर आप देखें तो 10 गुना छोटा पाकिस्तान उससे मुल्क है, एक साथ ही आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान का बैंक रिजर्व है ही नहीं, ठीक है, और इंडिया का जो बैंक रिजर्व है वो 660 बिलियन तक पहुंच चुका है। और अगर आप पॉपुलेशन, जी आप बांग्लादेश की तो बात ही क्या करें, अभी आप इंडिया को अगर आप पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो पाकिस्तान उससे 6 गुना छोटा मुल्क है। तो कहने का मकसद है आप उसको पॉपुलेशन वाइज भी देख लें, उसको एरिया वाइज भी देख लें, और पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता है। आप अपने पड़ोसियों से सबसे पहले जो है ताल्लुकात सही करते हैं दुनिया के अंदर, ये एक लॉ है, उसके बाद आप दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है कि आप अपने पड़ोसियों से भी अपनी जो चीज़ें हैं वो सही करना शुरू करें और उनसे सीखना भी शुरू करें। आप देखें वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, वहाँ पे जो भी इलेक्ट होके आता है, लेकिन आता तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने यूथ की बात की कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी माशरे के अंदर, कि यूथ का अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके माशरे के अंदर, यूथ बाहर चला जाएगा। हमने कितने प्रोग्राम्स यहीं पे बैठ के किए ब्रेन ड्रेन के ऊपर, तो ब्रेन ड्रेन क्या चीज़ है? ब्रेन ड्रेन तो है। अभी रिजल्ट्स बताया गया लाहौर से मरियम नवाज जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो कामयाब हो गई हैं, और आमिर सज्जाद और नसीर विजात हमारे दरमियान मौजूद हैं। मिलते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले अपने दोनों मौजूद मेहमानों से बात कर रहे थे। कनाडा से हमारे पास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर शाहिद थे, बड़ी डिटेल्स में उन्होंने बात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा हैं, उनके दिल में पाकिस्तान का बहुत दर्द है। वो पाकिस्तान के बारे में हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि उनकी मट्टी यहाँ पर है। वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसका इजहार जो हमारे नुमाइंदे शाहिद कनाडा में, उन्होंने बताया कि किस तरह वो इस इलेक्शंस के बारे में फ़िक्रमंद थे, और इवन ये कि बहुत सारे लोगों ने ऑफिस से ऑफ ली और इलेक्शंस को मॉनिटर किया, इलेक्शन के रिजल्ट्स को मॉनिटर किया, और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है कि जो भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करे, पाकिस्तानियों के लिए 24 करोड़ अवाम है उनके लिए कुछ बेहतर करे। आमिर भाई, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात कर रहा था, हमने यूथ के हवाले से काफ़ी बात की। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मरियम नवाज भी वहाँ जीत गई हैं, और नासिर भाई ने बताया इस वक्त नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, पुराने चेहरे ऑब्सलीट होते चले आ रहे हैं, और हमें इन्हीं लोगों की ज़रूरत है
आने वाले वक्त में, आने वाले पाकिस्तान को यही लोग हैं जो आगे लेकर जाएंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो? जी, इस पर जरा रोशनी डालिए। बिल्कुल, देखें जो फ्यूचर है वो तो है ही यूथ के हाथ में, और नए चेहरे तो आने ही हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये वक्त का तकाजा भी है। और कहने का मकसद है कि नई सोच कहाँ से आएगी? नई सोच यहीं से पैदा होगी कि नए लोग आएँ, नए चेहरे आएँ, नए विजन लेके आए। नए लोग आएंगे, नई सोच के साथ आएंगे, नई टीम बनाएंगे, नया विजन लेके आएंगे, नया मंशूर लेके आएंगे। और जो पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये भी देखता हूं कि वो बहुत जल्द सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको उसका ज़्यादा एहसास है। जो पुराने चेहरे हैं उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं नज़र आता कि वो चीज़ें चेंज करें। अगर कर पाते तो कर देते, नहीं कर सके इसका मतलब है कि नई जो नस्ल है उसको आगे आना है, उसको यूथ को आगे आना है और उसको चीज़ें चेंज करनी है, तब्दील करनी है। और पाकिस्तान अब जहाँ पे, मैंने पहले भी कहा कि जहाँ पे आके खड़ा हो गया, उसको आप इंटरनेशनली जैसे कंपेयर करें। एक और न्यूज़ मैं आमिर भाई आपको कर दूं, एक और हमारे पास रिजल्ट आ गया है। बिलावल भुट्टो हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, विन कर गए हैं। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, चेयरमैन है या प्रेसिडेंट हैं, वो भी विन कर गए। इस वक्त दोबारा हमारे साथ शाहिद कनाडा से लाइन पर है। शाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। अच्छा, इस वक्त हम बात कर रहे थे, जो हमने जो बात की अपने मेहमानों से और आपसे भी, कि इस वक्त यूथ बहुत बड़ी तादाद में हमारी कंटेस्टेंट थी और विन कर रही है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से, लाइक बिलावल भुट्टो। अभी मुझे रिसेंटली बताया मेरे स्टाफ ने कि उन्होंने विन कर लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो यूथ विन करके आ रही है, जिसके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोर देन 60% यूथ वी हैव इन पाकिस्तान आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है आने वाले 4-5 सालों में अगर ये लोग जीत के असेंबली में जाएंगे? बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी यंग यूथ है और ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और अपना प्रैक्टिकल लोग हैं। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। इनको आप चांस दीजिए, इनको आप मौका दीजिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बकौल बिलावल के कि अब बाबों को चले जाना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए, वो बात अब नजर आ रही है। जी 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 बिल्कुल। तो आई होप कि अपना ये बहुत गुड साइन है, इट्स वेरी गुड साइन। और ये यूथ बहुत कुछ करेगी। पाकिस्तान को हमेशा यूथ ने ही आगे पहुंचाया है। और यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है एज आ यंग एज में ही, मैं भी यंग एज में आया था और हम लोग ने जो यहाँ से फॉरेन, आप अभी भी यंग हैं, आप अभी भी यंग हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा, ये आपने बाबा वाली बात की जो बिलावल भुट्टो ने कहा था, तो सर नासिर भाई बैठे हुए, तो उन्होंने तो अपने फादर के लिए भी ये कहा था कि बाबाओं को चले जाना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ था वैसे? देखिए, उनका ओवरऑल पूरी जो पॉलिटिकल डायस्पोरा उस पे था कि जितनी भी, उसमें तो जरदारी साहब भी आते हैं, उस पे उन्होंने ओपनली एक दूसरे से डिबेट भी किया और जरदारी साहब ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। ठीक है, तो वो देखें, इट्स अ पॉलिटिकल एजुकेशन भी है और पॉलिटिकल फैमिलीज एंड दे नो हाउ टू मैनूवर थिंग्स। और देखें, अगर बिलावल की हम स्पेसिफिकली बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने व्हेन ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर, द वे ही वर्क 16 मंथ्स, आप उसके, मैं मेंशन नहीं करना चाहता जो उनके प्रीडिसेसर थे, उनके 3.5 साल देख लें और इनके 16 महीने देख लें, तो यू कैन सी फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस इन गैप, बिकॉज वो एनर्जी वो ऑलवेज देयर, दे नीड टू ड्राइव। वो उसने उसको उस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे बिल्टअप करे जो बिल्कुल किए हैं। और ऐसी जगह पे मैंने तो विटनेस किए हैं यूएस में उधर चीज़ें कि लोगों का जितनी तेज़ी से वहाँ पर इंटरेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया था अपना यूएस कांग्रेस से, स्टेट से, सब वो लोग पूछते थे, सही है। और ही वॉज देयर ऑलवेज, जब मौका मिलता था, क्योंकि देखिए यूएस इज़ अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो हम इसको डिनाई तो कर नहीं सकते, और हमारा इन्फ्लुएंस जो है उनका बहुत ज़्यादा है। तो वो ही वॉज देयर टू उसने वो गैप को नैरो किया। इसके साथ ही दूसरे कंट्रीज़ को देख लें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देख लें, उन्होंने कनेक्ट किया। इसी तरह अब दूसरे जो लोग हैं, देखें इस इलेक्शन में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होगा, आप लोग एग्री करें मुझसे, कि ये जो नोटेबल्स थे ना जी, इनकी छुट्टी हो गई। एग्जैक्टली वो अब इनके लिए ये लम्हाए फिक्रिया है, उनकी अपनी जनरेशन, बाप जो है वो बेटे के खिलाफ लड़ रहा है, बेटा माँ के खिलाफ लड़ रहा है, तो ये सेंटिमेंट बन गया है। एग्जैक्टली और यही लोग, अगर इनकी हम जो है एजुकेशन कर दें पॉलिटिकल, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे अब ये शायद कनाडा में रहते हैं कुछ लोग, यूएस में, इधर यहाँ पॉलिटिकल एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए। दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पावर दे पोजेस। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की चीज़ें जो है ना,
हम सबको प्राइवेटली भी करनी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट के साथ भी मिलके करनी चाहिए। तो माइंड शिफ्ट की ज़रूरत है। तो ये चेंजेस अब आ रही हैं, आप इनकी क़यादत में देख लें, नए चेहरे देख लें। पीपल्स पार्टी में आपको नए नए लड़के लड़कियां नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आपको जो है MQM में भी अभी मैंने देखा नज़र आया है, जमात इस्लामी में नैरेटिव नज़र आया है, और हर कोई जो है वो उसको यूथ कर रहा है। इवन के नवाज शरीफ साहब भी जलसे में यानी वो नारे लगवा रहे थे कि डू यू लव मी और नॉट। तो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ इज़ देयर। अब उसकी जो यूजेज है यूथ का सही माइंडसेट के साथ जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसकी ज़रूरत है कि ये हमारे इदारे हम उसको कैपिटलाइज किस तरह करें। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी जी, बिल्कुल यूथ के बारे में जैसे कि मैं अभी नासिर भाई की बात सुन रहा था, बिल्कुल यही है। बिल्कुल बिलावल भुट्टो वाज अ वेरी एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर, आई थिंक वेरी एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान। उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को उजागर किया और इंडिया को कई महाजों पर बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उन्होंने आई होप कि अपना वो फ्यूचर में भी जिस तरह उन्होंने अभी अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई वो भी एक देखने वाली थी। किसी ने भी इतनी स्ट्रांग और मोटिवेशन के साथ जो है इलेक्शन कैंपेन नहीं की। बिल्कुल बहुत सही बात, बिल्कुल। शाहिद भाई आपसे हम कंटिन्यू करते हैं, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।